व्यास जी का अवतार हुआ। और व्यास की व्याख्या क्या है कि विगतो सी आशा सा व्यासा, जिसने अपनी आशा तृष्णाएं सब परमात्मा को अर्पित कर दी उसको कहते व्यास। अजगाल व्यास उम्मत बैठ पैड़ी नजर कतुगाड़ वाल को तो चौगाड़ वाल ये भी पन्नी देख लो 10-10 रुपए हमने देखा। ये केवल हम आपको व्यास जी का झूठा जो है वो आप तक पहुंचा रहे, पढ़ के सुने। तो व्यास जी लिख गए हैं उसको हम आपको सुना रहे हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत हमने पढ़ा, कुछ पढ़ के कुछ सुन के, तो वही हम आपके सामने रख रहे हैं। तो विगतों से आशा सब, जो आशा तृष्णाओं से बहुत दूर हैं उनका नाम है व्यास। और व्यास जी ने, क्योंकि व्यास जी ने जो लिखा वही हमारा धार्मिक संविधान है, इसी के माध्यम से तो हम चलते हैं। कोई भी काम हम करते हैं तो शास्त्र की विधि से तो करते हैं। आप कोई भी काम करते, जो आस्तिक लोग हैं, जो नास्तिक है, मैं उनकी बात नहीं करता। जो आस्तिक है छोटी मोटी भी बात, पढ़े जी संग्राम के दिन हुए चलते हैं हम, पढ़े जी जरा पूरा दिन धन चाहिए कि कौन चाहिए, संविधान बना। देखो 3 चीजें हैं। संविधान से राष्ट्र चलता है, विधान से हमारी संस्कृति चलती है, और परिधान से समाज चलता है। परिधान का मतलब है कि ब्राह्मण का वेशभूषण क्या है, उसकी धोती हो, उसका कुर्ता हो, उसकी चोटी हो, टीका लगा हो, वो गायत्री का उपासक हो, उसके चेहरे में तेज हो, तो वो ब्राह्मण है। ब्रह्मम जानाति सा ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्राह्मण की व्याख्या है। ब्रह्म को जानने वाला वो ब्राह्मण। पुलिस वाला है, माना वो किसी साधारण ड्रेस में, अभी पुलिस वाला कोई आ गए तो कोई मतलब नहीं है, आम आदमी आपने कभी पता। लेकिन कोई अभी 3 स्टार लेकर के लगा करके आ गया तो निश्चित रूप से एक संशय होगा, क्यों आया होगा। हर प्रत्येक के दिमाग में थोड़ी देर के लिए, चाहे कोई सामान्य कथा सुनने के लिए आया या चाहे हमारे कोई रिश्तेदारी आ गए, लेकिन दिमाग में आम आदमी के भ्रम है। ये क्यों? परिधान की व्यवस्था है कि नहीं? तो इससे समाज चलता है और संविधान से देश चलता है। और ये जो संविधान हमारा है, इतिहास, इससे हमारी संस्कृति चलती है, धर्म चलता है। इसलिए व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी थी, कल आपने सुना। और अशांति जब थी तो नारद जी की प्रेरणा से और उन्होंने फिर इस 18वें पुराण की रचना, सारा निचोड़ निष्कर्ष, रस जो था, ज्ञान जो था, इन सभी 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषदों का, और फिर रामायण महाभारत का जो संरचना थी, और वो ही श्रीमद् भागवत जी ने निहित कर दिया। इसलिए ये मोक्ष का ग्रंथ, ये श्रेष्ठ ग्रंथ बताया, ये व्यास जी ने किया। फिर रामावतार हुआ, और राम जी के बारे में आप रामलीला के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं कि राम का चरित्र देखो। कृष्ण और राम 14 पास थे। 14 को क्या कहते हैं? ग्रेजुएशन। और भगवान श्री कृष्ण 16 पास थे, उनमें 16 कलाएं थी, राम जी में 14 कलाएं थी। विप्र प्रसादा धरणी दरोहम, विप्र प्रसादा कमला बरोहम। भगवान श्री राम को लोगों ने कहा, भाई ये तो, हे राम, तुम तो दशरथ के पुत्र थे, तुम कब से भगवान बन गए? तो भगवान श्री राम ने यही कहा कि भाई इन ब्राह्मणों ने कहा कि ये राम है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, और विप्र प्रसादा धरणी धरो। इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं इस धरणी का, धरणी पृथ्वी का धरणी धरो,
भगवान मेरे को मैं कहलाया और विप्र प्रसादा कमला बरो, और ये जो सीता है कमला के रूप में है, इसने मेरा वर्ण किया। इसलिए क्योंकि नृपेषु रामः श्रेष्ठ, नृपों में राजाओं में जो श्रेष्ठ हुए हैं वो राम हुए हैं। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा कि जो मैंने किया वो मत करना कभी, जो राम ने किया वो करना, और जो मैंने कहा वो आप। गीता का सुंदर उपदेश दिया। तो भागवत का इसीलिए तो महत्व है, गीता का इसीलिए महत्व है कि स्वयं भगवान ने कहा। और जगह हम सुनते फलाने ने फलाना ले रखा है, फलाना ले रखा है, लेकिन गीता स्वयं सुनाई अपने मुख से। भागवत जी को भी स्वयं संवाद है भगवान का, इसलिए इसका महत्व है। भगवता प्रोक्ता सा भागवता, जो भगवान के द्वारा जिसको कहा गया है वो है भागवत, वो है गीता, इसलिए इसका महत्व है। तो राम अवतार हुआ, फिर बलदेव अवतार हुआ, और बलदेव हलधर्मी उनका नाम है, और वो धर्म के प्रतीक है। बलदेव हल देखो, माना किसी के पास सज्जनों कितना पैसा क्यों नहीं, 1 करोड़ रुपए दे करके एक कमरे में बंद कर दो, ले भाई बैठ और खा आराम से, तेरे पास नोट है खाओ। तो सज्जनों ये शरीर तो जो है ये अन्न का पिंड है, इसके लिए तो अन्न चाहिए, इसलिए हलधर है, धर्म का प्रतीक है, बैल है धर्म। आज सबसे बड़ी दुर्गति हो रही है तो वो हो रही धर्म की। गाय पृथ्वी का स्वरूप है, आज दोनों की दुर्गति है। बैल तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। देखो बैल अभी ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, आज से 25 साल पहले, और अभी कई जगह पहाड़ों में ऐसी बात नहीं कि नहीं है, यहाँ भी प्लेन्स में, यूपी में वगैरह जहाँ किसान है, ये सबसे दुर्गति राज्य है। तुम उत्तराखंड बना चाह, मैं जो उत्तराखंड हमारा है देवभूमि आप कह रहे हैं, सबसे ज्यादा दुर्गति है, क्योंकि अमलनापुर सब कुछ छोड़ आई, 5 बिस्वा, कोई 2 बिस्वा, कोई 2.5 बिस्वा, हर गण फरगण जगह। हमारे पिताजी ने, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मत कहना अपनी गप्पे मारो, जब मकान बनाया हमारी दादी घर में, दादी को कहा हाँ बाल भाई तो तुम्हार जो चाहे मकान बने वो तो तुम भाण है मुझे बाबा क्या कहना नहीं शका हर घर फड़कने जगह भी नहीं तुम हुए सिद्धुकुम तुम्हें ना भाण है मुझे रखना चाहूँ छमोड़ जो हम सब कुछ छोड़ के आ गए। और चलो भाई परिस्थिति ऐसी थी, जो भी है वास्तविक उपेक्षा कर दी उसी खेती से। पुराने लोगों ने 10-10 बच्चे पाले, और आज हमारा सब कुछ नहीं उन्हों कुछ नहीं उन्हों कुछ नहीं उन्हों ओ एक हवा। और अभी कोरोना काल जब आया, महामारी जब आई, और ये समाप्त नहीं हुई, अभी ये कभी भी उठ सकती है। ये तो पृथ्वी को अब अपना संतुलन बनाना है, इसमें अच्छे भी जाएंगे बुरे भी जाएंगे, सब जाएंगे, ये संतुलन है। ये तो कोयटा जैसे भूकंप 3-3 मंजिलें धस गई थी। ये निश्चित रूप से कि जब जब हो धर्म की हानि, क्योंकि इस समय हम केवल स्वार्थ में जी रहे सके। इसलिए कहते हैं कि जीवन में मानव का कर्तव्य क्या है कि सर्पा पिबन्ति पवना नच दुर्बलास्ते शुष्क स्तृणे बन गजे बलिनो भवन्ति कंदे फलैर् मुनिवरा गमयन्ति कालम् संतोषयेव पुरुषस्य परम निदानम्। देखो हमको प्रेरणा लेनी चाहिए मानव को, क्योंकि हम आज पैसे की दौड़ में हैं, अपने को ऊंचा दिखाने की दौड़ में हैं, बड़ा बनने की दौड़ में हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये क्या कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि सर्पा पिबन्ति पवना,
सर्प जो होता है, अजगर को आपने देखा होगा, एक किसी जानवर को निगल लेता है तो 6 महीने तक कुछ नहीं चाहिए, केवल हवा का सेवन, सांस बस। सर्पा पिबन्ति पवन, 6 महीने तक बस पड़ गया होता। नच दुर्बलास्ति, लेकिन दुर्बल नहीं होता हो, केवल सांस लेता। शुष्कै स्तृणे वन गजा बलिनो भवन्ति। हाथी जब अब पूस और माघ के महीने में सूखे तृणे खाता है, छाल, पेड़ों की छाल खाता है, हरा नहीं मिल पाता, सूख जाता है, तो क्या करता है, सूखे तृणे खाता है, लेकिन बलिनो भवन्ति, बल कमजोर नहीं होता उसका। कंदैर फलेर मुनिबरा गमयन्ति कालम, कंदैर फलेर, कंद मूल फल खाकर के ऋषिजन, महात्मा जिनको आप कहते हैं, ऋषि जिनको कहते हैं, रिसर्च करने वाले, उनकी कोठी बंगले नहीं होते हैं, या वास्तविक हम गलत फहमी में, जो जितना बड़ा गाड़ी वाला महात्मा, जितने चटक वस्त्र जिसके, हम उसके पीछे दौड़ते हैं, जबकि वो ऐश्वर्य का भोग भोग रहा है, कोई महात्मा नहीं। ये हमारी गलत फहमी। इसलिए कुंभ होता है 12 साल में, और 6 साल में अर्ध कुंभ होता है। वास्तविक जो तपस्वी होते हैं वो गुफाओं में, और उस समय प्रकट होते हैं। ये तो सारे ऐश्वर्य भोग रहे हैं। बोले ये किसका मकान है? बोल बैरागी का दबत है। बैरागी का कोई मकान है तो बाकी बैरागी क्यों है? मकान हो तो तुम हम भी रहना चाहिए, सभी रह रहे। तो बैरागी काय का लिया आपने? आपने तो जो है, जो घर में अब बाल बच्चों है सुंदर, क्योंकि सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थाश्रम, सबसे बड़ा, इससे बड़ा आश्रम नहीं है। देखो गृहस्थ से चींटी से और हाथी तक ये यज्ञ हो रहा है, कितनी चींटियां चिम रही, यहां भी घूम जीव का भला। कोई मंगते आ जाए, याचका नैव याचन्ते बोधयन्ते गृहे गृहे दीयताम दीयतामीशः। याचक आपकी देली में आता है, कुछ मांगता है, याचका नैव याचन्ते, इसका मतलब ये मत समझो को भीख मांग रहा है, वो बोध करा रहा है, ज्ञान दे रहा है आपको कि याचका नैव याचन्ते बोधयन्ते गृहे गृहे। तुम्हारी भी कटोरा पकड़ने की नौबत ना आए, इसलिए ऐसा करके चलो। जब आपके पास है, नियम तो ये है शास्त्र का कि जो कुछ भी आप कमाते हैं उसका दशांश दान करना चाहिए। 100 कमाते हो तो 10 रुपए दान, 10 रुपए कमाते हो तो 1 रुपए दान, 1 रुपए कमाते हो तो 10 पैसा दान। ये नियम है। पर चलो इतना नहीं है तो कुछ ना कुछ सही, साल भर में अपनी कमाई का कुछ जमा करते रहो, और उससे कोई बढ़िया, कोई अपने लिए यज्ञ कर लो, कोई महामृत्युंजय अपने लिए कर लो, कुछ ना कुछ कर लो तो धर्म पे लगेगा। कहीं किसी की कोई व्यवस्था कर दो, कोई धर्मशाला में सहयोग कर दो, किसी जल की व्यवस्था कहीं हो रही उसमें सहयोग कर दो, कोई रास्ता बनवा दो, कोई प्राइमरी स्कूल में चुनाव भी करा दो, सरकारों को ठगन तो जो साधु सरकार ठगन, एक दिन मजदूरी लगा दो, वहां पर स्कूल को बांझपुर ने नौबत आ गया, स्कूलों को गढ़वा पहाड़, तो कुछ ना कुछ शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये याचका नैव याचन्ते बोधयन्ते गृहे गृहे, घर घर जो है यही ज्ञान दे रहे हैं कि दीयताम दीयताम, जो कुछ आ गया देली में उसको कुछ ना कुछ दे दो। क्यों? हमारे एक कटोरी चावल देने से उस तो वो जीवन भर उसका पेट नहीं पलने। 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए जो भी हम देते हैं, लेकिन हमारी नौबत कटोरा पकड़ने की ना आए, इसलिए तो ऋषिगण जो है कंद मूल फल खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए दाल भात की व्यवस्था नहीं है। तो ऋषि जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ शोध कर रहे हैं। कल भी बताया कि उन्होंने नग्न आंखों से पृथ्वी और सूर्य की दूरी पहले ही नाप ली,
पहले ही लिख दिया सब। खगोल भूगोल ये सारे भागवत के अंतर्गत। आज हमारे पास कई संसाधन है, सरकारों ने अरबों खरबों रुपए इस शोध में ही लगा दिए। ये नहीं कह रहे कि वो उनका महत्व नहीं है। ज्ञान की पराकाष्ठा को ही विज्ञान कहते हैं। और दुर्गा सप्तशती में पहले लिख दिया कि अहम विज्ञान हूं, विज्ञानी मैं विज्ञान हूं और विज्ञान को जन्म देने वाली हूं। दुर्गा सप्तशती उस शक्ति ने पहले कह दिया। तो इसलिए जो है बलदेव जो है वो धर्म के प्रतीक हैं। तो बलदेव का अवतार हुआ और फिर श्री कृष्णावतार हुआ। और इन श्री कृष्ण के ही की कथा आप सुन रहे हैं। ये 16 कलाओं से युक्त परिपूर्ण ब्रह्म। राम 14 पास थे और भगवान श्री कृष्ण पोस्ट ग्रेजुएट। ये पूरे पढ़े लिखे 16 शिक्षा 16 तो बाकी ठीक है, कोई पीएचडी करो, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, वो व्यवस्था हो। लेकिन हमारी शिक्षा 16 एमए कह रहा सारे एमएससी कह रहा सारे एमकॉम कह रहा ये व्यवस्था। और उसके बाद कहते हैं कि हरि अवतार। फिर हरि अवतार हुआ, भगवान का अवतार हुआ अपने भक्तों के कल्याण के लिए। हंसावतार भी भगवान के भक्तों के कल्याण के लिए हुआ। और बुद्ध का अवतार इस कलयुग में ही हुआ। लेकिन आपके घर में बुद्ध की मूर्ति है, आप बुद्ध की पूजा करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जबकि बौद्ध तो बहुत बन गए। और बौद्ध को भी हम सनातनी है, वो बौद्ध कोई बाहर नहीं है। हिंदू बोलेंगे तो फिर बौद्ध अलग हो जाएगा। हमें तो उनको भी लेके चलना है, क्योंकि सनातन बहुत विराट है। माने सनातन माने हमेशा निरंतर जो है। अरे कहीं जाएंगे, कहीं स्रोत फूटेंगे। ये बरसाती स्रोत है, 2-4 महीने फूटे, फिर गए, फिर सूख जाएंगे। और ये सनातन है, ये संस्कृति, ये गंगा है। सनातन हमेशा निरंतर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गया, कोई आया, कोई 4 दिन। ये देखो जो भी हुआ उस समय परिस्थिति थी। दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की। क्योंकि मुगलों ने जो है तमाम मंदिर तोड़ दिए। अब हम कहाँ पूजा करें? तो उन्होंने दयानंद जी ने ये सोचा कि मैं आज घर घर यज्ञ चलाऊंगा। और यज्ञ अवतार वो ज्ञान था। उन्होंने कहा यज्ञ के माध्यम से भी हम भगवान को समझ कर सकते हैं, इसलिए यज्ञ चलाएंगे। अब वो तो उन्होंने तो बढ़िया किया अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए। लेकिन अब जो इनके धीरे धीरे जो इनके अब नए गुरु बने, मतलब उस संस्कृति के संवाहक हुए, अब वो विरोध करने लगे कर्मकांड। इस हाल में कुछ नहीं। हमारी वैदिक पद्धति क्या मतलब? वेद क्या हमने नहीं पढ़े क्या? हम भी वैदिक ही कर रहे हैं। पर हमारी संस्कृति में चलो जरा बांध भी दिया करो, मन में चलाओ ब्याह करो और चलो आगे यहाँ पे फिर कहीं जाने की जरूरत। हमने जरा उसको अच्छे ढंग से सजा करके कर्मकांड को भाई जरा बांध दे दो, जरा कन्या 5 कन्या बढ़िया। मैंने हमने क्या, हमारे जो करने वाले उनने कहा जरा 5 कन्याओं का पूजन भी कर दो। उन्होंने कहा जरा सौभाग्यवती का भी पूजन कर दो, साथ छोली का भरण भी कर दो। यत्रस्त पूजते नारी रमनते तत्र देवता। नारियों का सम्मान किया, सौभाग्यवतियों को पूजन किया, कन्याओं का पूजन किया, क्या नहीं किया? आर्य समाज में ये चीजें नहीं है। हमारे समाज का विरोध है, अच्छा है वो वेद का प्रचार, लेकिन तुम विरोध क्यों कर रहे हो भाई? तुम कर्मकांड का क्यों विरोध करते हो? तब एक बार हम तो जाते रहते हैं इन लोगों के साथ डिस्कस, झगड़े काम तो भाई अपनी बात को रोको, हम भी रखते हैं।
हमें क्यों आवश्यक, देखो मूर्ति की, क्योंकि मूर्ति का तो खंडन करते हैं ना, जबकि बोलते तो वो भी योगीराज श्री कृष्ण की जय। क्यों हमको आवश्यकता पड़ी मूर्ति की? आप अपने चेहरे को देख सकते हैं? आप में से कोई अपने चेहरे को अपने आप नहीं देख सकता। देख सकते आप? क्या आपको क्या सहारा लेना पड़ेगा? आपको दर्पण की आवश्यकता होगी, तब हम अपने चेहरे को देख सकते हैं। इसीलिए वो मूर्ति हम जानते हैं कि हम एक मूर्ति लाए थे, एक पत्थर लाए थे हरिद्वार से या राजस्थान से, और हमने उसकी स्थापना कर दी, मंत्रों के द्वारा उसमें प्राण भर दिया, सब कुछ कर दिया, वो ठीक है। अब जिस प्रकार से हमको अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से उस मूर्ति भगवान को देखने के लिए हमें मूर्ति की आवश्यकता। जबकि दर्पण आप देखते हैं, क्या आप दर्पण के अंदर हैं? आप नहीं हैं, ये आपको पता है। आपकी केवल क्या है? छाया है। तो जब आपकी छाया उस दर्पण के अंदर है, तो भगवान की छाया मूर्ति में नहीं है। यह हमारा तर्क है। इसलिए तो इधर बुद्ध ने जो है क्या किया, एक अलग धर्म चला दिया, बौद्ध धर्म। इसलिए हम बुद्ध को पूजते हैं। और फिर अब होगा आने वाले समय में, वो संभल ग्राम मुरादाबाद के नजदीक विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कलिक अवतार होगा, कल्कि जिसको कहते हैं। और वो कल्कि अवतार जो होगा, वो घोड़े में बैठ, सफेद घोड़े में बैठ करके और तलवार से एक तलवार उनके हाथ में होगी, और वो तमाम दुष्टों का संहार करेंगे। ये आने वाले समय में होगा। कलिक जब घोर कलिक, अभी तो कलिक प्रथम चरण है, अभी कलयुग का प्रथम चरण हो रहा है। और जब घोर कलयुग आएगा, तो फिर इस प्रकार की व्यवस्था होगी। इस प्रकार भगवान ने असंख्य अवतार दिए, और उन्होंने समय समय पर प्रकट होकर के इस संसार की परमात्मा ने रक्षा की, जीवों की रक्षा की। कि सफेद धातो पदवीं परस्य दुरन्त्य वीर्यस्य रथांग पाणिर् यो मायया सन्त्य